अस्सलामु अलैकुम। सत्तें खैरा एक रात में, सत्तें खैरा सर जी। कल मैंने रात को वीडियो बनाई कि सत्तें खैरा नहीं है। फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और हर लिहाज से मैंने कहा कोई खैर की खबर नहीं है। और आज मैं कह रहा हूँ कि सारियाँ खैर दियाँ खबरां ने। ये क्या हो गया एक रात में। वैसे आप यकीन करें कि जिस दिन कोई हालात ख़राब हो ना, मैं रात को उठ के एमरजेंसी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ और ये सारी चीज़ें मीडिया पे चेक करता रहता हूँ कि या अल्लाह खैर करें, या अल्लाह खैर करें। ये होता है ना। आपको पता है कश्मीर का मसला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, और रात को जो मैंने आपको कहा था सत्य खैर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने वार्निंग दे दी थी कि इतवार, कल इतवार है ना, इतवार शाम 6 बजे तक अगर फ़लस्तीनियों ने हमारा ट्रंप का मुआहदा कबूल ना किया तो हम उनको मलिया मेट कर देंगे। तो डर की तो बात थी। और फिर इसी तरह ये कश्मीर के मसले पे भी यही डर की बात थी, और ये परेशानी की बात थी। लेकिन सर जी मसला हल हो गया। खुशी की खबर है। सबसे खुशी की खबर यह है कि फ़लस्तीनियों ने ट्रंप के मुआहदे को 90% मान लिया है। खुशी की खबर है ना, 90% उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा जी हमें गारंटर चाहिए, हमारे इस्लामी ममालिक वाले जो कतर वाले हैं वो हमारे गारंटर बने, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, हम हथियार डालने को भी तैयार हैं। सारा जी सारा मसला ही हल हो गया। या असल बात ये होती है कि कुछ खबरें भी जो है ना, ये गड़बड़ सी आ रही होती हैं। जब सही इंटरनेट ना चल रहा हो तो खबरें भी गड़बड़। वहाँ भी इंटरनेट बंद है, कश्मीर में भी इंटरनेट बंद था। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल, और कश्मीर का मसला हल। यही तो असी बचपन तो 2 मसले सुनते आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर ये मसला हल हो जाता है ना तो ट्रंप इसका जो है ना हकदार है नोबल इनाम का। रात को मैंने कहा था कि नहीं, अब जनाब अली ये सारे मसले डिटेल आ गई है कि फ़लस्तीन ने कहा है इसराइल को कि वो हमले रोके, और हम हथियार डालने को तैयार हैं, और हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं, और हम अक्सर शराइत जो ट्रंप की है उसको हम मान रहे हैं। खुशी की खबर है सर जी, खुशी की खबर है ना। चलें जी, इसके ऊपर हम करते हैं अगला जी। मर्द बहरान, जिसे वो कहते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब बहरान को हल करने में बहुत वो यद तूला रखते हैं। यद तूला का मतलब ये है कि वो उसमें बड़ी महारत रखते हैं कि किस तरीके से मसले का हल करें। शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हुए थे, अमेरिका गए हुए थे, जनेवा गए हुए थे, तो पीछे कश्मीर का मसला चल पड़ा। वहाँ से ही कश्मीर से के लिए कमेटी बनाई गई जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बंदे शामिल किए गए। उन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए और वो मसला भी 100% हल हो गया। फ़लस्तीन का तो मैं 90% बता रहा हूँ ना, कश्मीर का 100% मसला हल हो गया। उन्होंने कहा जी कि हर 15 दिन बाद मीटिंग भी होगी और इनके मसाइल भी देखेंगे। मुजाहिरीन जो है वो घरों को चले गए और उनके साथ सारी बात हो गई है। इसका डिटेल जो मुआहदा है वो कुछ आसन इकबाल ने बताया है, कुछ राना सनाउल्लाह ने बताया है, कुछ राजा परवेज़ अशरफ ने बताया है। लेकिन इसकी मज़ीद डिटेल वगैरह जब हमारे पास आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि जनाब इधर भी सत्तें खैरा ने। और रात को मैं कह रहा था कि डाढ़े बंदे का 6 20 का 100 होंदा है। तैनूं मैं कहा सी ना, तो हुण मैं कह रहा नहीं जी नहीं, 5 20 का ही 100 होंदा है। 5 20 होन ना ਉਹਦਾ 100 होंदा है। तो डाढ़े बंदे का किसी जगह ते 6 20 का 100 होंदा है, किसी जगह ते कहते हैं 7 20 का 100 होंदा है।
यार बहुत मज़े की बात है। अच्छा, तो मरीम नवाज साहबा जी डट गई हैं। मरीम नवाज का बयान आज भी आया है कि मैं पंजाब से पीछे नहीं हटूंगी और मैं किसी को भी पंजाब के हकूक़ पे हमला करने की इजाज़त नहीं दूंगी। उन्होंने कहा था मैं उंगली तोड़ दूंगी, ये भी उन्होंने कहा था। और उसको पीपल्स पार्टी वाले आगे लेके चल रहे हैं। मरीम ने कहा जितने मर्ज़ी बाईकाट करो, मैं ये जो है ना पंजाब के ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी, मैं नहरें भी निकालूंगी, पंजाब के अंदर मैं नहर निकालूंगी, आप कौन होते हैं मना करने वाले। ये मरीम नवाज ने कहा है और किसी हद तक ठीक भी है। चले हम ये कहते हैं कि अफाम व तफहीम से करें, पीस के लिए, अमन के लिए करें। ट्रंप भी कोशिश कर रहा है अमन के लिए, कश्मीर में भी मसला हल किया गया अमन के लिए। अब बाकी मरीम नवाज और पीपल्स पार्टी की जो सुलह सफाई है वो भी अमन के लिए है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मर्द बहरान आ गया है ना जी, मर्द आहन या मर्द बहरान। मर्द आहन होता है लोहे वाला मर्द, मर्द बहरान होता है जो बहरान पैदा हो जाते हैं ना उनको जो हल करे, उसको कहते हैं। आगे हैं जी, इसहाक डार साहब जी सुलह कराने के लिए तैयार हो गए हैं मरीम नवाज में और पीपल्स पार्टी में, यहाँ भी सुलह हो जाएगी। वैसे सर जी कुछ नीयतें बद होती हैं ना, अब इनको बताया यही जा रहा है, हमें यही पता चल रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाओ। यार ये कोई मजाक है कि वज़ीर आज़म उसको बनाओ, ऐसे राह चलते को वज़ीर आज़म बना दें। पहले उसको तजर्बे के लिए शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़ारजा बनाया, लेकिन अब हम उसमें खामियां नहीं निकालते। लेकिन चले इत्तेहादी हुकूमत है और वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, और उन्होंने पीटीआई को भी कहा कि हो सकता है हम आपके बेंचों में आके बैठ जाएं। ऐसी बात नहीं है। तो फिर सदर से भी इस्तीफ़ा दो, सेनेट के चेयरमैन से भी इस्तीफ़ा दो, जो आपने ये चीज़ें ली हैं ना। अब ये तो नहीं ना मकारी चलेगी कि शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाए और जरदारी कहे जी मैं 5 साल वास्ते बैठा, नहीं, इखलाकी तौर पे फिर वो भी इस्तीफ़ा दे, नए सिरे से सदर बने, नए सिरे से सेनेट चेयरमैन बने, नए सिरे से गवर्नर बने, नए सिरे से बलूचिस्तान में हुकूमत लें, ये बनेगा ना फिर। असर नौ का तो ये मतलब होता है। आगे आए जी, पीटीआई के इस्तीफ़ों के बारे में बड़ी मतजाद खबरें आ रही हैं। कुछ ने कहा है कि अमीर गंडापुरी ने जल्दी की है, इस्तीफ़े उनके क्यों कबूल किए हैं, और उनके कबूल करके ओहदे भी दूसरे किसी वज़ीर को दे दिए गए हैं। और भाई वहाँ भी वजारतें कम करें, मरकज़ में भी वजारतें कम करें। शहबाज शरीफ साहब एक मर्द आहन है, आप मर्द बहरान है, हम मानते हैं, लेकिन एक हमारी बात भी मान लें। जिन जो 5 सहूलतें हैं ना, बिजली, गैस, पेट्रोल, गाड़ियाँ, घर, ये जो आपने दिए हुए हैं बड़े बड़े अफसरों को, ये मुफ्त स्कीम ख़त्म करें और उसका रिलीफ गरीब आवाम को दें। और मैं देख रहा हूँ बिजली के बिल में मेरे भी 62,000 बिल आए हैं, 62,000 मैंने दिए है बिल। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस बिल में हम लोगों को रिलीफ देंगे, मेरे हिसाब से कोई रिलीफ नहीं मिला। ये क्या रिलीफ है? पिछली दफ़ा मेरा भी 70,000 का आया था, आज 62,000 का आया है। ये कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ होता है सबके लिए होता है, ठीक है, सबके लिए होता है। तो पीटीआई के जो इस्तीफ़े हैं ना सर, ये गौहर साहब से भी मशवरा नहीं किया। गौहर साहब ने कहा इस्तीफ़े ना लो, कबूल ना करो। अमीन गंडापुरी ने कबूल कर लिए, और अब अमीन गंडापुरी कहता है कि मैं इमरान खान के मशवरे से ही मैंने किया है, और जो अली गौहर कह रहा है मैं भी इमरान के मशवरे से कर रहा हूँ। वैसे कसम से मज़े की गल है कि एक बंदा हाँ कहता है मैं इमरान खान से पूछ के आया हूँ, दूसरा कहता है ना, वो कहता है मैं भी इमरान खान से पूछ के आया हूँ। और इमरान खान का तो विजन ही ख़त्म हो गया। अब इसका ज़िक्र हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, क्योंकि कम हो रहा है, हर जगह से कम हो रहा है। तो बस अभी अगले हफ्ते में 100% इन केसों में सज़ा होगी जिसमें वो ले तो लाल कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं ना कि जनाब हमें हमारा वकील बीमार है, हमें छुट्टी दी जाए, हम लाहौर में हैं,
17 وکیل ہیں عمران خان کے. تو یہ بہانے ہیں نا، جج صاحب نے نوٹ کر لیے کہ جناب آپ بہانے کر رہے ہیں، میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروں گا اور میں یہ اس کا کیس کا فیصلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں منڈے ٹیوزڈے کو ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور فیصلہ یہی ہے، کیا ہے کہ 14 سال عمران کی سزا تے 7 سال بشرا بی بی دی سزا. جادو ٹونے کدھر گئے تیرے جادو ٹونے؟ شکر ہے جادو ٹونے کا اثر بھی ختم ہوا ہے، ورنہ لوگوں نے یہ غلط ہی سمجھ لیا تھا کہ جناب 100 مرغیاں ذبح کر کے گوشت ان کو کھلا دو، یہ کر دو وہ کر دو. بہت غلط چیزیں پھیل گئی تھی جادو ٹونے والی. جادو ٹونے پہ بلیو ہم نہیں کرتے کوئی بھی لوگ. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472575 پہ رابطہ قائم کریں. اور جو گروپ لائف انشورنس کے ملازمین ہیں ریٹائرڈ، وہ ہمارے ساتھ جو لوگ شامل نہیں ہوئے وہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم مین کیس میں شامل کرتے ہیں. 90% یہ کام ہو گیا ہے. قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے ہونے والا ہے، لیکن ان لوگوں کو ریلیف ملے گا جو اس کیس میں شامل ہوں گے. جو شامل نہیں ہوں گے ان کو مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے آپ رابطہ کریں 0300472575 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر آپ رابطہ کریں. کبھی کبھی دوپہر کو یہ لنچ ہوتا ہے. یہ پیشیو نٹ چکن رائس ہے، پیشیو نٹ رائس. ٹھیک ہے. کیسا لگا؟